अवनींद्रनाथ टैगोर को पढ़ रहे थे और उनके कुछ चित्रों की तरफ बढ़ते हुए आगे चलेंगे। तो पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था उनकी श्रृंखलाएं जिन्होंने उन्होंने बनाई थी। तो 1907 में जैसे उन्होंने उमर खयाम बनाया, रामायण श्रृंखला, कृष्ण मंगल श्रृंखला। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आज अवनींद्रनाथ जी की रचनाओं को पढ़ते हुए। अवनींद्रनाथ टैगोर। आज हम इनके क्या पढ़ेंगे, कुछ विशेष चित्र, ठीक है। क्या क्या इनके फेमस चित्र थे, तो इन्होंने सबसे फेमस एक इनका चित्र है अर्बेरियन नाइट्स, अर्बेरियन नाइट्स, ठीक है। ये इनका चित्र है जो कि बहुत फेमस है। इसके बाद इन्होंने बनाया शाहजहां का, शाहजहां के अंतिम दिन, शाहजहां का अंतिम दिन पढ़ाया है क्या उस दिन, है ना, अंतिम दिन पहले वाले में पढ़ाया था। शाहजहां के अंतिम दिन, शाहजहां इन हिज डेथ विद, यानी अगर इंग्लिश में आ जाए तो इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, शाहजहां, शाहजहां, शाहजहां इन हिज डेथ, इन हिज डेथ बेड, ठीक। यानी शाहजहां के अंतिम दिन का मतलब है जब वो बीमार रहे होंगे, है ना, मृत्यु के तरफ बढ़ रहेंगे, तो वही ये दृश्य इन्होंने बनाया है। इसके बाद इन्होंने बंगाल विभाजन हो रहा था, जब बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन के समय इन्होंने एक अपना चित्र बनाया जिसे हम जानते हैं भारत माता। ये बहुत फेमस चित्र है इनका, भारत माता, जो इन्होंने बनाया था 1905 के आसपास, है ना, बंगाल विभाजन के समय के आसपास, ठीक है। इसके बाद है बुद्ध का जन्म, बुद्ध का जन्म, बुद्ध का जन्म, ये इनका फेमस दृश्य है। बुद्ध का जन्म, बुद्ध और सुजाता, बुद्ध और सुजाता, ठीक है, बुद्ध और सुजाता। फिर है बिल्डिंग ऑफ द ताज, बिल्डिंग, बिल्डिंग ऑफ ताज, ये भी बहुत फेमस है अवनींद्रनाथ टैगोर जी का और बहुत पूछा जाता है। औरंगजेब का बुढ़ापा, औरंगजेब का बुढ़ापा, औरंगजेब का बुढ़ापा बहुत पूछा जाता है, ठीक है, कि किसने बनाया है। गणेश जननी, गणेश, गणेश जननी, ठीक है। बुद्ध चरित, बुद्ध चरित, चरित, बुद्ध चरित और कृष्ण चरित, बुद्ध चरित, कृष्ण चरित, गणेश जर्नी, बुद्ध चरित। इसके बाद है लास्ट जर्नी। ये किसकी लास्ट जर्नी है, तो इन्होंने एक टॉपिक बनाया लास्ट जर्नी, जिसमें इन्होंने किसकी लास्ट जर्नी दिखाई है, तो रविंद्रनाथ का महाप्रणय, रविंद्रनाथ का महाप्रणय, महाप्रणय। रविंद्रनाथ इनके चाचा थे, ठीक है। फिर है लैला मजनू की, सब ये भी बहुत पूछी जाती है कि लैला मजनू की श्रृंखला किसने बनाई, तो लैला मजनू, मजनू की श्रृंखला, श्रृंखला का मतलब पूरी कहानी का चित्र है। फिर है ऋतु संहार, ऋतु, ऋतु संहार, ऋतुओं को दिखाया है इन्होंने, ठीक है। विरही यच, विरही यच मिटा देते हैं, जगह हो जाए थोड़ी।
विरही यक्ष, यक्ष और यक्षु की कहानी आपने पढ़ी होंगी। विरही यक्ष, ठीक है। बादशाह आलमगीर, बादशाह आलमगीर का दृश्य, आलमगीर, आलमगीर, ठीक है। फिर है, इसके बाद इन्होंने एक श्रृंखला और बनाई, कंकड़, ठीक है। कंकड़ चंडी श्रृंखला, कवि कंकड़ कर लीजिए, कवि पूरा नाम, कवि कंकड़ चंडी श्रृंखला, ठीक है। सूर्य पूजा देवदासी, सूर्य पूजा, फिर है देवदासी, ये सब इनके चित्र हैं। देवदासी, सूर्य पूजा पूछा जाता है। C.F. एंड्रूज का व्यक्ति चित्र बनाया था। C.F. एंड्रूज का इन्होंने व्यक्ति चित्र बनाया। फिर है कमल पर अश्रुपात, कमल पर अश्रुपात यानी रोना, ठीक है, कमल पर। तो ये किस में बना है? ये पूर्ण रूप से कागज पर जल रंग से बनाया है, ठीक है। इसका माध्यम क्या था? इसके बाद है औरंगजेब का बुढ़ापा बढ़ा दिया है, ठीक है। समाज की बुराइयों ने, अब इन्होंने कुछ ऐसी विशेष एक श्रृंखला बनाई थी, वो है समाज की बुराइयों को इन्होंने, ठीक है, इन्होंने मुखौटे से, मुखौटा बनाया इन्होंने दृश्य, मुखौटे से यानी मुखौटे के माध्यम से दिखाया, मुखौटे के माध्यम से दिखाया। किसकी? समाज की बुराइयों को, ठीक है। किसके माध्यम से? तो मुखौटे के माध्यम से इन्होंने दर्शाया, ठीक है। फिर है एक इनका चित्र विख्यात, यात्रा, यात्रा का अंत, ये इनका फेमस चित्र है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, इनके कुछ ऐसे दृश्य हैं या ऐसी चीज़ें हैं काष्ठ फलक जो कहाँ बनाई और कहाँ सुरक्षित, ठीक है। इसके बाद अवनींद्रनाथ द्वारा, अवनींद्रनाथ द्वारा यानी इनके द्वारा बनाई गई काटुम कुटुम, बनाई गई काटुम कुटुम यानी काटुम कुटुम की कृति यानी एक कृति है जिसमें इन्होंने क्या दिखाया? कृति काष्ठ से निर्मित, की कृति काष्ठ से निर्मित उल्लू, मतलब बनाया किसको है? उल्लू बनाया है। और ये कहाँ सुरक्षित है? ये कहाँ सुरक्षित है? तो ये जानते हैं कहाँ सुरक्षित है? ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इनको कहाँ सुरक्षित रखा गया? तो नई दिल्ली में सुरक्षित रखा गया है। फिर इनकी ज़्यादातर जो मतलब काष्ठ मूर्तियाँ हैं यानी अवनींद्रनाथ टैगोर की, तो एन.जी. पढ़ रहे हैं, A.N. टैगोर की काष्ठ मूर्तियाँ सभी कहाँ सुरक्षित हैं? तो इनकी सारी जो
सुरक्षित अवस्था में रखी हुई हैं, तो वो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट, है ना, NGM में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित रखी गई, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, उसी का इंग्लिश में नाम है NGMA, ठीक है। इसके बाद अमरींद्रनाथ टैगोर की एक आत्मकथा है, और वो किस नाम से है, इसके बारे में जानिए। अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा, और ये आत्मकथा किस नाम से है, तो ये आत्मकथा है जोड़ा शाकोर नाम से, जोड़ा शाकोर, शोकोर है कि शाकोर है, शाकोर, हाँ, जोड़ा शाकोर के नाम से थे, ठीक है। और पूरा नाम है जोड़ा शाकोर धारे, क्योंकि ये बंगाली थे ना, इसलिए, ठीक। ये इनका क्या है, ये इनकी आत्मकथा है। अगर आपसे पूछ ले कि अवनींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का नाम क्या है, तो जोड़ा शाकोर टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने रविंद्रनाथ की पुस्तक, यानी जो अवनींद्रनाथ जी थे, अवनींद्रनाथ टैगोर ने रविंद्रनाथ की पुस्तक, यानी किसकी पुस्तक थी, तो रविंद्रनाथ जी की पुस्तक थी। पुस्तक कौन सी थी, चित्रांगदा, यानी इनकी पुस्तक का नाम क्या था, चित्रांगदा। और इसी चित्रांगदा के 32 चित्रों को इन्होंने बनाया था, 32 चित्रों को चित्रित किया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 32 चित्रों को किसने बनाया था, तो अवनींद्रनाथ ने बनाया था। और किस रचना के लिए बनाया था, तो चित्रांगदा के लिए बनाया था, ठीक है। अब अवनींद्रनाथ टैगोर की शिष्या कौन थी, शिष्या का मतलब जान गए ना, फीमेल। शिष्या कौन थी, तो इनकी पहली जो फीमेल शिष्या थी वो कौन थी, रानी चंदा, ये जो है पहली थी, ठीक है। और इनकी बहन का नाम क्या था, तो इनकी बहन का नाम या इनकी बहन कौन थी, तो इनकी बहन थी सुनैना देवी, ठीक है। इनकी बहन सुनैना देवी थी। फिर इसके बाद इन्होंने एक बांग्ला भाषा में एक साहित्य लिखा, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। इन्होंने बांग्ला भाषा में एक साहित्य लिखा या रचना की, साहित्य की। तो कौन सी थी, उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था राज कहानी लिखा। कौन सी, राज कहानी। किस भाषा में है, तो ये बांग्ला भाषा में, ठीक है। फिर इन्होंने बच्चों के लिए रचना की, बच्चों के लिए लिखा। तो बच्चों के लिए लिखा, ठीक है। तो बच्चों के लिए जो कहानी लिखी थी उसका नाम क्या था, अबन ठाकुर। यह पुस्तक लिखी जिसे बच्चे पढ़े, यानी इसमें भी कहानियाँ छोटी छोटी थी। अब इसके बाद बात करते हैं इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द इंट्रोडक्शन
द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट, टू इंडियन आर्टिस्ट, इंडियन आर्टिस्ट, आर्टिस्टिक है, इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी, एमाटॉमी, ये इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है जो पूछ लिया जाता है। द इंट्रोडक्शन इंडियन आर्टिस्ट एमाटॉमी किसकी पुस्तक है? तो ये अवनींद्र नाथ की है। फिर इसके बाद जो इन्होंने भारत माता चित्र बनाया था, भारत माता और सांध्यदीप, दो चित्र हैं, सांध्यदीप, ये दोनों क्या है, पूर्णतः जो है जापानी वाश टेक्निक में बने। किस टेक्निक में? जापानी वॉश टेक्निक में इन्होंने बनाया, टेक्निक में बनाया, यानी इन्होंने जापानी पद्धति को कॉपी किया। फिर सन 1914 ईस्वी में, सन 1914 ईस्वी में, ठीक है, रविंद्रनाथ के महाप्रणय शीर्षक, रविंद्रनाथ के महाप्रणय शीर्षक, यानी इनकी रचना का नाम क्या था? महाप्रणय। इस शीर्षक से चित्र बनाने के लिए अपनी तूलिका, मतलब इस चित्र को बनाने के बाद, ऐसे लिख लीजिए, इस शीर्षक के चित्र को बनाने के बाद इन्होंने अपनी तूलिका, या जिसी को हम क्या कहते हैं, ब्रश को त्याग दिया। यानी ये इनकी अंतिम रचना का कार्य था और त्याग दिया। और फिर इसके बाद 5 दिसंबर सन 1951 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, टीजीटी के लिए आपको इनकी रचनाएं याद करनी है, किस माध्यम बननी है, ठीक है, कौन सी रचना कहाँ सुरक्षित है। और ये थे आज आपके अवनींद्र नाथ, जो कि आज की क्लास में इनका समापन हुआ। नेक्स्ट आर्टिस्ट, नेक्स्ट क्लास।